Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss about the summary of Whitsun Wedding poem by Philip Larkin. फिलिप लार्किन की पोएम द विट्सन वेडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पोएम की समरी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके टाइटल के बारे में जानते हैं। द विट्सन वेडिंग्स का मतलब क्या है। देखो, इस पोएम में जो फिलिप लार्किन है वो लंदन जा रहे हैं, अपने एक जो इनका टाउन है जहाँ थे वहाँ से लंदन जा रहे हैं और वो ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो उस ट्रैवलिंग की टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने कुछ चीज़ें जो देखी है उनको उन्होंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो विट्सन वेडिंग का मतलब क्या है। जैसे हमारे देश में जो हिंदू रिलीजन में शादियाँ होती हैं तो दो डेट ऐसी होती हैं जहाँ मतलब जो कुंडलियाँ होती है वो मैच भी नहीं करती हैं तो लोग शादी कर लेते हैं। जैसे एक हिंदुओं में शायद देव उठान होता है, वहाँ जिनकी कुंडली भी मैच नहीं करती है, कोई डेट फिक्स नहीं हो पाती, शादी कर लेते हैं। मतलब ये रिचुअल्स को मानने वाले लोग जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी लोग तो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में कभी भी कर लेते हैं। तो सेम चीज़ वहाँ भी है इंग्लैंड में, यूरोप में ऐसा ट्रेडिशन था कि वहाँ एक सैटरडे होता है एनुअल बेस पे जिसको विट्सन सैटरडे बोलते हैं वो। ठीक है, उस दिन बहुत सारी शादियाँ होती हैं, एक साथ बहुत सारी शादियाँ होती हैं। उनके अपने रीति रिवाज होंगे कुछ, उनके अकॉर्डिंग एक सैटरडे आता है और उस सैटरडे को वो लोग मतलब बहुत सारी मात्रा में लोग शादियाँ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक उनकी वो परंपरा है। तो जो पोइट है वो उसी दिन ट्रैवलिंग कर रहा है और वो मतलब इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है कि आज वो सैटरडे है शादियों वाला। ठीक है, लेकिन जब वो ट्रैवलिंग करता है, ट्रेन में बैठता है और धीरे धीरे उसकी ट्रेन आगे बढ़ती है तो स्टेशंस पे वो काफ़ी लोगों की भीड़ देखता है, ब्राइड और ब्राइडग्रूम्स देखता है, गेस्ट देखता है। तब उसको थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है। तो ये सब चीज़ें सीन उसने एक सिनेरियो डिस्क्राइब करने की कोशिश की है स्टेशन से और लंदन पहुंचने तक। तो इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। दैट विटसन आई वॉज लेट गेटिंग अवे नॉट टिल अबाउट 1:20 ऑन द सनलाइट सैटरडे। मतलब दोपहर का यानी गर्मी का दिन था और लगभग 1:20 के आसपास मैं लेट हो रहा था और 1:20 के आसपास मैं वहां पहुंचा। स्टेशन की बात हो रही है। डिड माई 3 क्वार्टर्स एम्प्टी ट्रेन पुल आउट। और मैंने सोचा कि क्या मेरी जो ट्रेन है जो 3 क्वार्टर्स एम्प्टी थी, जो लगभग 1/3 एम्प्टी थी, 3 क्वार्टर्स एम्प्टी जो ट्रेन थी, क्या वो छूट गई है। वो ऐसा सोचता है, थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन वो फाइनली पहुंच जाता है ट्रेन में। उसके बाद क्या देखता है, ऑल विंडोज डाउन, कि सभी जो खिड़कियां थी वो नीचे मतलब डाउन थी। ऑल कुशंस हॉट, ऑल सेंस ऑफ बीइंग इन अ हरी गॉन। और सभी जो कुशंस थे वो गर्म थे और जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेट हो गया हूँ या लेट हो जाऊंगा, ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा, वो जाता रहा। वी रेन बिहाइंड द बैक्स ऑफ हाउसेस। ट्रेन चली। अब उसके बाद का सिनेरियो डिस्क्राइब किया। वी रेन बिहाइंड द बैक्स ऑफ हाउसेस, क्रॉस्ड ए स्ट्रीट ऑफ ब्लाइंडिंग विंड स्क्रीन्स, स्मेल्ड द फिश डॉग, देंस द रिवर्स लेवल ड्रिफ्टिंग ब्रीथ बिगिन वेयर स्काई एंड लिंकनशायर एंड वाटर मीट। इसके बाद पोइट बोलता है कि जैसे ही ट्रेन आगे चली तो वो बहुत सारे हाउसेस हमको दिखे, उनको पास करते हुए, गलियों को पास करते हुए आगे बढ़ी। और जो इस मतलब हवा थी, बाहर से हवा आने लगी और फिश स्मेल्ड द फिश डॉग। और मैंने थोड़ा आगे जाने के बाद जो फिश डॉग होता है वहां से कुछ मुझे स्मेल भी आई। देंस द रिवर्स लेवल ड्रिफ्टिंग ब्रीथ बिगिन। तब लगभग नदी के आकार की जो चौड़ाई थी वो हमको दिखी, यानी मुझे दिखी, जहां ऐसे मालूम हुआ कि स्काई यानी सूर्य, सॉरी आसमान, और पानी और लिंकनशायर जो एक जगह है वो मैच कर रहे हो यानी मिल रहे हो। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। ऑल आफ्टरनून थ्रो द टॉल हीट दैट स्लेप्ट फॉर माइल्स इनलैंड। दोपहर का समय था और जो इनलैंड थे, मतलब जो आंतरिक हिस्से थे, वहां गर्मी थी, गर्मी पसरी हुई थी। ठीक है, यानी बहुत गर्मी थी। ए स्लो एंड स्टॉपिंग कर्व साउथवर्ड्स वी कीप्ड। फिर हम साउथ की तरफ एक वक्र बनाते हुए चले, धीरे धीरे मूव करते हुए, थोड़ा थोड़ा स्टॉप हुए। ठीक है। वाइड फार्म्स वेंट बाय, शॉर्ट shadowed cattle and canals with floating of industrial froth। इसके बाद जो बड़े बड़े फार्म्स, ठीक है, वो पास हुए, गुजरे। शॉर्ट शैडोड कैटल, छोटे शैडो वाले कैटल्स यानी मवेशी
देखने को मिले। एंड कैनल्स विद फ्लोटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रॉथ, और छोटी छोटी नहरें जिनमें इंडस्ट्रियल यानी जो औद्योगिक फ्रॉथ था, कचरा था, उसके वो उसमें तैरता हुआ दिखाई दिया। ए हॉट हाउस फ्लैश्ड यूनिकली, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि हॉट हाउस फ्लैश्ड यूनिकली, एक हॉट हाउस हमको दिखा, एक अजीब हॉट हाउस दिखा। मतलब यहाँ हॉट हाउस से मतलब है पौधा घर, ठीक है, जहाँ नर्सरी टाइप में, ठीक है। हैज इज डिप्ड एंड रोड, जहाँ जो हैज थी, हैज जो एक हम बोल सकते हैं कि पौधा होता है जो घरों में सजावट के लिए लगाते हैं। हैज हमको डिप करती हुई और ऊपर निकलती हुई दिखी उस हॉट हाउस में। एंड नाउ एंड देन स्मेल ऑफ ग्रास, और कभी कभी घास की भी स्मेल आने लगी। डिस्प्लेस द रीक ऑफ बटन कैरीज क्लोथ, और जो एक हमको फिर गाड़ी दिखी माल ढोने वाली, और उसमें से जो उसकी भाप आती थी वो भी डिस्प्लेस्ड होती दिखाई दी। अनटिल द नेक्स्ट टाउन न्यू एंड नॉन डेस्क्राइब्ड अप्रोच्ड विद एकर्स ऑफ डिसमेंटल कार्स, इसके बाद नेक्स्ट टाउन आया और वहाँ हमको एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिली जो नई थी और नॉन डिस्क्रिप्ट थी, मतलब जिसका वर्णन भी मुश्किल हो। और एक ऐसी मतलब हमको एकर्स में यानी बहुत सारी जगह ऐसी मिली जहाँ डिसमेंटल कारें खड़ी हुई थी, यानी बेकार कारें वहाँ खड़ी हुई थी। एट फर्स्ट आई डिडंट नोटिस वॉट इज नोइजी द वेडिंग्स मेड। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि यहाँ ऊपर वाले पैराग्राफ में डिसमेंटल्ड कार से मतलब आप ये ना समझें कि बेकार बर्बाद कार हैं जो मतलब बहुत सारे गेस्ट आते हैं कहीं उल्टी सीधी जगह खड़ी कर देते हैं, उस तरह की कारों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। क्योंकि यहाँ शादियां थी तो जो गेस्ट आते हैं वो कहीं भी पार्क कर देते हैं, तो उस सीन को इन्होंने यहाँ डिस्कस किया है। एट फर्स्ट आई डिडंट नोटिस व्हाट इज नॉइजी द वेडिंग्स मेड ईच स्टेशन दैट वी स्टॉप्ड एट। Sun destroys the interest of what's happening in the sad, and down the long cool platforms hoops and skills. पहले मुझे मैं पहले पहले मैंने उस आवाज को नोटिस नहीं किया जो शादियों में हो रही थी, ठीक है। ईच स्टेशन दैट वी स्टॉप्ड, हर एक स्टेशन पर जब हम रुकते थे वहाँ कुछ आवाज होती थी जो शादियों की होती थी। यहाँ कभी पोइट ये बोलना चाह रहा है, तो मैंने उसको पहली बार में नोटिस नहीं किया। सन डेस्ट्रॉयज द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द साइड, क्योंकि जो धूप थी, जो गर्मी थी, वो सब चीज को तबाह कर देती थी कि गर्मी की वजह से ध्यान ही नहीं जाता था मेरा कि आसपास क्या हो रहा है। एंड डाउन द लॉन्ग कूल प्लेटफॉर्म होप्स एंड स्किल्स, और जो शांत प्लेटफॉर्म रहता था लंबा, उस पे जो आवाज़ें आती थी, होप्स और स्किल्स का मतलब चीखने की और बोलने की आवाज़ें। आई टुक 4 पोर्टर्स लार्किंग विद द मेल्स एंड वेंट ऑन रीडिंग। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये जो पोर्टर्स होते हैं, पोर्टर्स जो कुली टाइप में लोग होते हैं, कुमार जो लोग होते हैं, वो मेल्स के काम को करते हुए थोड़ा बातचीत कर रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, उसकी आवाज होगी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं आई वेंट ऑन वेंट ऑन रीडिंग में अपना पढ़ता रहा। वंस वी स्टार्टेड दो वी पास्ड देम ग्रीनिंग एंड पोमेडेड गर्ल्स इन पैरोडीज ऑफ फैशन हील्स एंड वेल्स ऑल पोज्ड इरोसलेटली वॉचिंग अस गो। इसके बाद पोइट बोलता है कि जब हम फिर से हमने वंस वी स्टार्टेड, जब हम फिर से आगे बढ़ना शुरू हुए, हम उनको पास किए कि इनको ग्रीनिंग एंड पोमेडेड गर्ल्स, लड़कियों को इन पैरोडीज ऑफ फैशंस, उन लड़कियों को जो मुस्कुरा रही थी, और पोमेडेड थी, पोमेडेड मतलब एक लेप लगा लेते हैं, एक लिक्विड होता है जो बालों में लगा लेते हैं, तो वो है पोमेडेड गर्ल्स। और मुस्कुराती हुई और पोमेडेड गर्ल्स को हमने देखा जो फैशन की पैरोडी बनी हुई थी, जो हील्स पहने हुई थी और व्हील्स मतलब कुछ ऐसे कपड़े जो चेहरे पे ढके हुए थे। ऑल पोज्ड इर्रेस्लेटली वॉचिंग अस गो, और वे सब वहाँ स्टेशन पे खड़े होके, आसपास खड़े होके हमको जाते हुए देख रही थी। एज इफ, मानो आउट ऑन द एंड ऑफ एन इवेंट वेविंग गुड बाय, और ऐसे लगता था कि किसी इवेंट के बारे वो गुड बाय बोल रही हो। टू समथिंग दैट सर्वाइव्ड इट स्ट्रक आई लर्न मोर प्रॉम्प्टली आउट नेक्स्ट टाइम मोर क्यूरियसली एंड सॉ इट ऑल अगेन इन डिफरेंट टर्म्स। अब मुझे कुछ मतलब मेरा ध्यान गया और मैंने अधिक मुस्तैदी के साथ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेशन पर इन सब चीज़ों को डिफरेंट टर्म्स में देखा, ठीक है। द फादर्स विद ब्रॉड बेल्ट्स अंडर देयर सूट, जो फादर्स थे यानी जो उन लोगों के पिता थे, उन्होंने
अपने जो सूट थे उनके नीचे बेल्ट बांधी हुई थी, यानी वो सूट में और बेल्ट में थे। एंड सीमी फॉर हेड्स, और उनके माथे में सलवटें पड़ी हुई थी। सीमी से मतलब है सलवटें पड़ा होना। मदर्स लाउड एंड फैट, जो माताएं थी वो थोड़ा लाउड थी क्योंकि ऑब्वियसली रहती हैं, एंड फैट थी थोड़ा सा। एंड अंकल शाउटिंग स्मार्ट, और एक अंकल मुझे चिल्लाते हुए, स्मार्ट करते हुए, स्मार्ट मतलब थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हुए जब चिल्लाते हैं। पोइट कहता है कि एन अंकल शाउटिंग स्मार्ट, मुझे एक अंकल दिखे जो चिल्ला रहे थे। एंड देन द पम्प्स, द नायलॉन ग्लोब्स एंड ज्वेलरी सब्सटीट्यूट्स लेमन्स मॉब्स एंड ऑलिव ओकस दैट। उसके बाद पोइट बोलता है कि उसके बाद उसे नायलॉन के ग्लव्स, फेक आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब्सटीट्यूट मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेमन्स और मॉब या ओलाइव, ये सब चीज़ें पहने हुए लड़कियां दिखी। इनके जो आभूषण होते हैं पहने हुए लड़कियां दिखी। दैट मार्क ऑफ द गर्ल्स अनरियली फ्रॉम द रेस्ट, जो बाकी लोगों से उन लड़कियों को थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रहे थे। यस फ्रॉम कैफेज एंड बैंक्वेट हॉल्स अपयार्ड्स एंड बंचिंग ड्रेस्ड कोच पार्टी एंड एक्सेस, द वेडिंग डेज वर कमिंग टू एन एंड। इसके बाद कुछ ऐसे लोग दिखे जो कैफे से या बैंक्वेट हॉल से ऊपर की तरफ आ रहे थे और ड्रेस में थे। कोच पार्टी जो एनेक्सिस होते हैं यानी भवन होते हैं, भवन होते हैं, वहां से लोग निकलते हुए या वहाँ हमको काफी लोग दिखे। और क्योंकि द वेडिंग डेज वर कमिंग टू एन एंड, जो शादियों के दिन थे वो अंतिम आ रहे थे, ठीक है। ऑल डाउन द लाइन फ्रेश कपल्स क्लेम्ड अबोर्ड। उसके बाद नए कुछ कपल्स जिनकी शादियां हुई थी वो ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दिए। द रेस्ट स्टूड राउंड, बाकी लोग उनको घेरे हुए खड़े थे। द लास्ट कन्फेटी एंड एडवाइस वर थ्राउन, लास्ट कन्फेटी, और कन्फेटी देखो एक रिवाज होता है यूरोप में जिसमें जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम होते हैं जब वो विदा लेते हैं गेस्ट से, तो गेस्ट लोग कलरफुल कुछ पेपर होते हैं जो उनके ऊपर डालते हैं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ शादी में जब लड़की विदा होती है तो एक परंपरा होती है गांव में कि उस पे कुछ कॉइन फेंके जाते हैं गाड़ी के ऊपर, इस तरह से वहाँ पेपर फेंकने की एक रिवाज है, ठीक है। तो उसको कन्फेटी बोलते हैं। द लास्ट कन्फेटी एंड एडवाइस वर्थ राउंड, अंतिम एडवाइस और कन्फेटी दी जा रही थी। एंड एज वी मूव्ड ईच फेस सीम टू डिफाइन जस्ट व्हाट इट सॉ डिपार्टिंग, और जैसे हम आगे बढ़े तो हर एक फेस से ये मालूम पड़ा, हर चेहरे से ये पता चल रहा था कि उन्होंने क्या देखा है। चिल्ड्रन फ्रॉन्ड एट समथिंग डल, फादर सेड नेवर नाउन, जो बच्चे थे उनकी थ्योरियां चढ़ी हुई थी और वो किस बात पे थी इसका उनके फादर्स को भी नहीं पता था। सक्सेस सो ह्यूज एंड हॉली फार्सिकल, द वुमेन शेयर्ड द सीक्रेट लाइक ए हैप्पी फनरल, जो सफलता होती है वो ह्यूज होती है और फार्सिकल होती है। द वुमेन शेयर द सीक्रेट लाइक ए हैप्पी फनल, महिलाओं ने जो हैप्पी फनल से यहाँ थोड़ा सा डीप सेंस है, हैप्पी फनल की सीक्रेट की तरह सीक्रेट शेयर किए। वाइल गर्ल्स ग्रिपिंग देयर हैंडबैग्स टाइटर स्टार्टेड स्टेयर्ड एट ए रिलीजियस वाउंडिंग्स, और उसके बाद जो लड़कियां थी उन्होंने जो अपने हैंडबैग हाथ में लिए हुए थे उन्होंने जो धार्मिक चीजें थी उनके बारे में उनकी तरफ देखा। फ्री एट लास्ट एंड लोडेड विद द सम ऑफ ऑल दे सॉ वी हरी टुवर्ड्स द लंदन, और इसके बाद जब सब फ्री हो गए लास्ट में इन सब चीज़ों से लोड होने के बाद, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद हम फिर लंदन की तरफ चले। सफलिंग आउट्स ऑफ स्टीम, जो स्टीम का इंजन था वो सफल करते हुए मतलब उसकी जो वाष्प थी उसको सफल करते हुए वो गाड़ी हमारी ट्रेन लंदन की तरफ बढ़ी। नाउ फील्ड्स वर बिल्डिंग प्लॉट्स, अब यहाँ चेंज आता है। पोइट कहता है कि पहले उसने फार्म्स देखे यानी खेती बाड़ी वाले जो खेत थे वो देखे, लेकिन अब फील्ड्स जो थे वो बिल्डिंग प्लॉट्स, वहाँ प्लॉट कटे हुए दिखाई दिए, प्लॉट्स के रूप में हमको दिखाई दिए। एंड पॉपुलर कास्ट लॉन्ग शैडोज ओवर मेजर रोड्स, और जो पॉपुलर के पेड़ थे वो जो मुख्य रोड थी उन पे अपनी मतलब छाया डालते थे। एंड फॉर some 50 minutes that in time would seem just long enough to settle heads and say I nearly died, और 50 मिनट्स यानी लगभग 50 मिनट का जो टाइम था उसमें हम लंदन पहुंच गए, जो इतना टाइम लगा कि उसमें मैं अपने हेड को अपने टॉप को आराम से सेटल कर सकूं, ठीक है। आई नियरली डाइड का मतलब है मैं लगभग मर गया है। यहाँ देखो एक थोड़ा सा और मेटाफोरिकल सेंस है कि एक लाइफ जर्नी है, इस ट्रेन यात्रा को लाइफ जर्नी की तरह भी थोड़ा सा सिंबॉलिक मैसेज देते हैं पोइट कि एक जिंदगी है जिसमें हम इस तरह से चलते हैं और एट लास्ट हम निकल जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ ये जो वर्ड यूज किया है आई नियरली डाइड, जो लंदन पहुंचने के लिए वो इसी सेंस में है। ए डोजन मैरिज गॉट अंडरवे, इस यात्रा में दर्जनों शादियां हमने देखी। दे वॉच्ड द लैंडस्केप सिटिंग साइड बाय साइड, और जो लैंडस्केप था वो भी आसपास बैठ के हमने साइड में बैठ बैठ के देखा। पोइट कहता है एन ऑडियन वेंट पास्ट, एक ऑडियन होता है म्यूजिक प्लेस यानी म्यूजिक सेंटर, एक म्यूजिक का सेंटर भी गुजरा था। कूलिंग टावर गुजरे, एंड समवन रनिंग अप टू बाउल एंड नॉन थॉट ऑफ द अदर्स दे वुड नेवर मीट। सब लोग अपने लिए दौड़ रहे थे, अपने बाउल से मतलब कटोरा है, लेकिन उसका सेंस आ रहा है कि सब अपने लिए दौड़ रहे थे, कोई ये नहीं सोच रहा था कि ये वो सब दोबारा मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। एंड हाउ देयर लाइफ्स वुड ऑल कंटेन दिस आवर, और उनको शायद ये भी नहीं पता था कि उनकी जो लाइफ है वो इस क्षण को, इस घंटे को या इस वक्त को कैसे संभाल के रखेगी। आई थॉट ऑफ लंदन स्प्रेड आउट इन द सन, मैं उस धूप में जो पसरा हुआ फैला हुआ लंदन था उसके बारे में मैंने विचार किया। इट्स पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पैक्ड लाइक स्क्वायर्स ऑफ फीट, और ये ऐसे मालूम पड़ा कि जैसे गेहूं के खेत में स्क्वायर्स बना देते हैं, क्यारियां बना देते हैं, उस तरह से ये पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ था। यानी पोस्ट के हिसाब से कई छोटे छोटे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं ना, तो पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स उसलिए यहाँ यूज किया वर्ड। लास्ट स्टैंजा है, देयर वी वर एम्ड, हम केंद्रित थे वहां। एंड एज वी रेस्ड अक्रॉस ब्राइट नॉट्स ऑफ रेल, और जैसे ही हम उस रेल की ब्राइट नॉट्स को पार किए, पास्ट स्टैंडिंग पुलमैन्स, और जो पुलमैन्स यानी जो खींचने वाले लोग होते हैं उनको पास किए। वॉल्स ऑफ ब्लैक एंड मॉस, तो हमको जो दीवारें दिखी वो काली हो रखी थी मॉस से यानी काई से। केम क्लोज, उनके पास आए, एंड इट वॉज नियरली डन, और लगभग हम वहां पहुंच चुके थे। दिस फ्रेल ट्रेवलिंग कोइंसिडेंस एंड वॉट इट हेल्ड stood ready to be loosed with all the power that being changed can give. We sloped again, and as the tightened brakes took hold, there swelled a sense of falling, like an arrow sower sent out of sight, somewhere becoming rain. तो इस लास्ट स्टेंजा में वही सेंस जो स्टार्टिंग में इन्होंने बताने की कोशिश की। बोलते हैं कि इसके बाद हम धीरे हो गए और हम थोड़ा लूज भी हुए, और कहते हैं कि जिसके पास पावर है वो बदल जाती है, और धीरे धीरे जब ब्रेक टाइट होते हैं यानी जिंदगी जब रुकने लगती है, तो देयर स्वेल्ड ए सेंस ऑफ फॉलिंग, हमको गिरने का यानी फॉल करने का, गिरने का अंदाजा होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हमारी साइड से बाहर चली जाती हैं, और फिर ऐसे लगता है कि अब बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ मेटाफरिकल सेंस देती हुई लाइन है लास्ट स्टेंजा की। तो ये समरी थी विट्सन वेडिंग की फिलिप लार्किन के द्वारा। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी सजेशन भी कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप यूपीएचएससी के लिए वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट है जिसमें काफ़ी सारी पोएम्स की समरी है, आप वहाँ से चेकआउट जरूर कीजिए। थैंक यू।